ओम शांति। आज का मुरली चिंतन तारीख 17 मई 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दाता ने हमें बैगर बनने को प्रेरित किया है। हमें पूरी तरह से वैराग्य लाने के लिए बाबा ने बोला है अपने शरीर से किसी भी चीज़ की आसक्ति अटैचमेंट अगर है, कोई भी चीज़ की शरीर मतलब जो देर से हमें देह की पदार्थ होते हैं, देह के संबंध होते हैं, किसी भी चीज़ से, इनफैक्ट अपने देह से भी। आज का स्लोगन यही था कि हम मर गए हम और मर गई दुनिया। तो अगर हम ही अपने आप को ये मरा हुआ समझें तो हमारे लिए ये दुनिया मर चुकी है। तो यही बाबा हमें आज का पूरा मुरली में ज्ञान दे रहे हैं कि अगर अभी तक भी हमने बैगर नहीं बने हैं तो कैसे हम पावन बनेंगे, कैसे हम शांति धाम में पवित्र होके जाएंगे। क्योंकि सब कुछ इस जन्म में हमें शिव बाबा को दे देना है। और ये संगम युग की बात है जो बाबा ने कल भी बताई है कितना पुरुषोत्तम युग है। और ये संगम युग पर जब बाबा हमारे सामने बैठे, भक्ति में तो हम बाबा को दूर से याद करते हैं, दूर से ऊपर देख के दूर से याद करते हैं। अब बाबा कह रहे हैं याद करते हो, उसके बाद वे बेचारी भक्ति शुरू हो जाती है। लेकिन अब वे बेचारी भक्ति सिर्फ मेरी याद, मुझे ही याद करना है। और जो बाबा ने कहा है वो उसको पालन भी करना है, उसको कर्म में भी लाना है। क्योंकि अभी बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग ख़त्म है तुम्हारे लिए, तुम मेरे बच्चे हो, ये ज्ञान मार्ग चल रहा है, इसमें मैं दूर नहीं बैठा हूँ, तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ। तो मेरी बात सुन के उसको मानना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। परमात्मा ने बार बार आज हमें बोला कि ये याद दिलाया है, ये स्मृतियाँ दिलाई हैं कि मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आकर इनके साथ बैठकर, जैसे तुम आत्माएं हो, मैं भी इनकी आत्मा के साथ परम आत्मा मिलकर ये पूरा ज्ञान दे रहा हूँ। और आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। तो ये बाबा ने आज आत्मा का ज्ञान बार बार, आत्मा की जो हमें स्मृति दिलाने के लिए कि कितना बड़ा पार्ट है जो ये आत्मा का पूरे कल्प में, तो वो बाबा ने हमें समझाया। लेकिन मेन जो फोकस बाबा ने करवाया है वो है बैगर बनना, मतलब हमें वैराग्य आ जाए इस दुनिया से। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम पूरी तरह से बाबा के नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं आसक्ति होती रहेगी किसी चीज़ में, किसी संबंध में, किसी व्यक्ति में, किसी काम में। तो वो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अगर बैगर बनेंगे, और इसका बाबा ने बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे कि हमें बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा का ही उदाहरण दिया कि बाबा एग्जाम्पल दे रहे थे। जैसे ब्रह्मा बाबा को कितना अनुभव है राजाओं के साथ रहने का, जब वो लौकिक जीवन में थे। तो राजाएं, जैसे बाबा ने बताया कि जब भी वो कोई जगह लेते हैं तो राजाओं के पास कितना पैसा होता है, लेकिन वो किसी के मतलब जो भी उनके सेक्रेटरी होते हैं उसके द्वारा वो ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं, खुद नहीं पैसा देते, क्योंकि वो नहीं पूछते। और जो भी चीज़ वो लेने जाते हैं, चाहे मकान लेने के, बाबा ने एग्जांपल दिया, वैसे तो ऐसा नहीं होता, बट राजाओं के पास तो बहुत धन होता है, सब कुछ होता है, बट अगर वो मकान लेने भी जाते हैं तो वो कोई पैसा नहीं सोचेंगे कि ये इतने पैसे मांग रहे हैं। तो इसी तरह बाबा ने एग्जांपल ये दिया कि वहाँ पर तो लौकिक ट्रांजैक्शन हो रही है राजाओं और जो भी लौकिक मनुष्यों में। यहाँ पर मैं इनका तन, ब्रह्मा बाबा को उन्होंने एग्जाम्पल, आज उनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हमें बैगर बनना है। तो ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल देते हुए बाबा ने बोला है कि मैं इनका तन लोन में लेता हूँ, और लोन में लेने के बाद जैसे मतलब कि तन मतलब मकान हो गया, मकान लोन में लिया तो हम मतलब रेंट देना पड़ेगा। तो बाबा क्या रेंट दे रहे हैं? तो जब ब्रह्मा बाबा मतलब मालिक हैं अपने शरीर के, तो वो क्या रेंट मांगेंगे शिव बाबा से? तो वो बाबा बता रहे हैं इन्होंने तो सब कुछ अपना दान कर दिया, समर्पित हो गए पूरी तरह से। और ये तो इनको तो अपने जो भी धन था उसमें भी कोई मोह नहीं है। तो वो शिव बाबा के खजानी बन के शिव बाबा के धन में क्या मोह रखेंगे? तो वो शिव बाबा के खजानी हैं, ट्रस्टी बन के रह रहे हैं।
तो मतलब उन्होंने शरीर दिया शिव बाबा को, अपना लोन पे जो शरीर तन दिया, और ताकि पूरा ज्ञान, पूरा जो ये ज्ञान अमृत सब बच्चे पी सकें। और बाबा कह रहे वो भी खुद अभी इसी टाइम पढ़ते हैं, समझते हैं, ब्रह्मा बाबा की बात की बाबा ने, लेकिन ट्रस्टी बन के रहे वो। लेकिन लौकिक में क्या होता है कि जो कोई अगर बीच में होता है, जैसे बिचौला बोल सकते हैं, तो राजा है, जैसे बाबा ने एग्जांपल दिया, राजा है किसी से कोई चीज़ ले रहा है, तो लेन देन जो पैसे की होती है तो सब अपना हिस्सा रख के फिर दूसरे को पैसा देते हैं, क्योंकि राजा तो लेन देन नहीं करता, राजा तो सिर्फ ऑर्डर देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन जो बीच में सेक्रेटरी होता है वो अपना हिस्सा रख के लेगा। तो यहाँ पर कोई ब्रह्मा बाबा ने जो लोन पे अपना तन दिया शिव बाबा को, कोई हिस्सा नहीं रखा, वो तो सिर्फ सब कुछ अपना दान कर दिया उन्होंने। इनफैक्ट वो ट्रस्टी बन गए, जो शिव बाबा के खजानी है, जो भी मतलब खजानी बन के रहे, जो शिव बाबा का पूरा भंडारा उस पर ट्रस्टी बन के रहे। तो ये जो स्टेज है, अगर आप देखेंगे, हमें जो विदेही स्थिति है हमारी, जो कि कल भी मुरली में था या परसों भी था मुरली में, कि वो जो स्टेज है वो आखिरी स्टेज ही होती है, जिसमें अगर वो स्टेज में हम लोग अपने देह को एज अ एक तरह से वो कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट समझ के यूज़ करते हैं, वो भी ईश्वरीय सेवार्थ। मतलब ये देह मेरा देह नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, अपने जो भी ईश्वरीय अर्थ अनुसार जो भी कार्य करने वो करता हूँ, और वापस परम धाम, वापस अपने आत्म स्थिति में स्थित हो जाता हूँ, आत्मा स्वरूप में रहता हूँ। तो वो मतलब देह को ट्रस्टी समझ के चलाना, विदेही स्थिति। तो वही सेम बाबा ने हमें वो करके दिखाया, जो वो विदेही स्थिति, जिसमें पूरा विदेही या ट्रस्टी बन के रहे कितने साल, जब तक वो पूरा बाबा का लौकिक जीवन या जो यज्ञ का जो साकार जीवन चला बाबा का। तो इस एक तो बाबा ने हमें ये बात समझाई, जो कि बैगर बनने का एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, जो हमारे सामने है, लाइव एग्जांपल है। तो और दूसरा बाबा ने हमें बताया कि जो आत्मा, जो हमें जो मतलब फॉर्मूला पता है, बट फिर भी बाबा ने आज थोड़ा सा लेंथ में समझाया है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो बाबा हमें बेगर बनने को बोल रहे हैं या वैराग्य आने को बोल रहे हैं, अशरीरी बनने को बोल रहे हैं, तो क्या लक्ष्य क्या है कि हमें सबसे पहले आत्मा बनेंगे, अशरीरी होंगे तो बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की याद रहेगी तो क्या बनेंगे, पावन बनेंगे, पावन बन के ही वापस घर जा सकते हैं, शांतिधाम जा सकते हैं। दो रास्ते शांतिधाम जाने के, या तो भोग के या योग करके। पावन तो सबको बनना ही है, या भोगना है योग करना है। तो हमें बाबा याद मतलब योग सिखा रहे हैं कि याद की यात्रा में जाके करना है। और उसके बाद जब हम शांतिधाम पहुँचे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें सुखधाम में आना। उसके लिए क्या युक्ति है, वो युक्ति है दैवी गुण धारण करना, क्योंकि वहाँ पर जो रोल प्ले करना है वो देवी देवताओं का है, तो वो वाले गुण होने चाहिए। तो दैवी गुण धारण करना, दैवी गुण धारण करने के लिए क्या चाहिए, सुदर्शन चक्रधारी बाबा ने हमें बहुत मुरलियों में रिसेंटली बता रहे हैं बाबा कि सुदर्शन चक्रधारी बनो, सुदर्शन चक्र फिराओ, अपने स्वरूपों को याद करो। तो सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। तो जितना बनेंगे और बनाएंगे, और जितने दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे, क्योंकि दूसरों को भी कराना है, तभी ऊंचा पद मिलेगा, राजाओं के राजा बनेंगे। तो ये बाबा ने आज थोड़ा डिटेल में बताया है, एक सीक्वेंस है तो जो कि बहुत ही सिंपल है, स्पष्ट है, इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो बाबा जो भी पॉइंट उठाते हैं, मुझे लगता है कि वो हमारी कुछ अगर वीकनेसेस हैं, जैसे हम गृहस्थी वाले हैं, तो आज बाबा ने गृहस्थी वालों को बोला है कि हमें घर में रहते हुए पूरा बेघर बन के रहना है। अगर घर में आपको लगता है ये मेरा घर है, ये मेरे घर वाले हैं, नहीं, आप उनके लिए मर गए हो। आप सिर्फ बेगर होके बाबा के बन के, मतलब अपने सब कुछ आपने अपना समर्पित कर दिया शिव बाबा को। अगर शिव बाबा के बन गए हैं, उनमें कोई किसी भी तरह की आसक्ति नहीं है आपके लिए। तो हमें ये चीज़ को एक तरह से जैसे बोलते हैं कि पूरा एक तरह से समर्पण करने के लिए, अपने आप को अंदर से जैसे मन से समर्पण करने के लिए, हाँ मैं चाहे यहाँ रहता हूँ, लौकिक जीवन मेरा ऐसा है, लेकिन मैं यहाँ का हूँ नहीं, ये मैं सिर्फ पार्ट प्ले कर रहा हूँ जो बाबा ने संगम युग में मुझे दिया है। और
मेरा मेन पार्ट है बाबा के साथ का, बाबा के पास का, बाबा का जो ज्ञान है अमृत पी के, ज्ञान अमृत पी के उसको धारण करना, पावन बनना, आज की यात्रा में रहना, ये मेरा मेन पार्ट है। लेकिन सब कुछ करते हुए, तो सब कुछ करते हुए ये मेन पार्ट कैसे करेंगे? अगर सब कुछ करते हुए वो भी करेंगे, मतलब बाबा की याद भी बाबा को याद भी करना और सब कुछ भी करना है, और याद इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो फिर वो स्थिति ऊपर नीचे हो गई। तो इसलिए बाबा ने बोला उनसे सबसे याद निकालो, वो सिर्फ आपका पार्ट है। जैसे हम कोई लौकिक में अगर कुछ कार्य करते हैं जिसमें हमें कुछ पैसा मिलता है, जैसे पर आवर बेसिस हो गया, या कुछ कोई ट्यूशन ली तो मैंने कोई कहीं जाके ट्यूशन पढ़ाई और पैसे लिए वापस आ गया, तो मुझे उस पर अटैच नहीं रहना है कि वो मैं गया वहाँ क्या क्या किया, क्योंकि वो मेरा एक लौकिक कार्य था। किसी को सिखाने के लिए मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, अभी ये सिखाइए, बस। तो वो लेन देन खत्म, पैसा मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ख़त्म हो गया, ट्रांजैक्शन ओवर। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें किसी से मन नहीं लगाना, किसी भी चीज़ से मन ना लगे, किसी से बुद्धि ना जाए किसी से। तो अपने आप को बुद्धि योग जो सबसे तोड़ बाबा से जोड़ना है। करना सब कुछ है, कहीं कोई जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, सहयोग देना है, लेकिन अपना कुछ भी स्थिति अपनी ऐसी ना हो जिससे उस जो भी इन्वायरमेंट का अफेक्ट हमारे ऊपर पड़े। मतलब हम बाबा के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन के हिसाब से हम वापस जिंदा हो जाएं। हमें जिंदा नहीं होना, हमें मरे रहना है। मरे मतलब इस दुनिया से मरे रहना है, जो एक कलयुग दुनिया है, इस दुनिया से हम मर गए। हमारा संगम युगी जीवन पुरुषोत्तम जीवन है, ये याद रहे। तो दोनों लाइफ हमारी चल रही है साथ साथ, लेकिन मुश्किल ये होता है कि हम प्रभाव में आ जाते हैं, और वही माया का जो प्रभाव है, माया का ही पार्ट है, वहाँ पर प्ले होता है कि जो हमें माया गलत काम विकर्मों में वापस खींचती है। तो बाबा ने वो माया का भी बात बताई आज कि हमें कुछ भी देखते हुए करते रहते हुए कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो भी जो हमें बाबा ने श्रीमत दी हो उसके विरुद्ध हो, उसके एंगेंस्ट हो, जो श्रीमत के अनुसार ना हो। तो ये ही पूरा आज का चिंतन था मेरा। हालांकि बाबा ने बहुत सारे और पॉइंट्स हमें दिए हैं, लेकिन जो मुझे मुख्य लगा उसमें जो बाबा ने एग्जाम्पल दी बैगर बनने का, जिससे हमारे में वैराग्यपन उत्पन्न हो और हम गृहस्थी में रहते हुए भी सबसे डिटैच रहें, किसी के प्रभाव में ना आए, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित लगा बाबा का पॉइंट आज का। और इसी से जो वरदान है बाबा का कि अगर हम ये सब करते हैं तो हम संतुष्ट मनी बन सकते हैं, मतलब दूसरों को भी संतुष्ट, जो ये जो मतलब हमारी दृष्टि वृत्ति कृति जो भी हमारी तीनों से हम लोग दूसरों को भी संतुष्ट करा सकें। क्योंकि अगर हम खुद संतुष्ट होंगे, प्रभु के प्रेम में रहेंगे, प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है? डेफिनेटली वो बहुत कुछ मिल रहा है जो इस दुनिया में नहीं है या नहीं मिल सकता। तो वो अगर हमें मिल रहा है तो हमें किसी को देना भी है। तो वो हमें बाबा ने आज संतुष्ट मनी का वरदान दिया है, संतुष्ट मनी बाबा। तो हम संतुष्ट मनी आत्माएं बाबा के साथ, बाबा के प्यार में सदा लीन, बाबा के कार्य में ट्रस्टी निमित्त बन, जो भी बाबा हमसे करवा रहे हैं हम नियमित रूप से करते रहेंगे। जब तक बाबा कराता रहेगा, जब तक इस शरीर में मतलब हम इस शरीर में हैं, तब तक हम ये करते रहेंगे। और पढ़ाई जो है बाबा ने उस पर हर बार बाबा ने स्ट्रेस देते हैं, आज भी दिया है कि पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। ये ज्ञान अमृत है, ये ज्ञान मार्ग है, इसको छोटा मोटा नहीं समझना। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम पढ़ के दूसरों को पढ़ा सकते हैं, और ये काम हमें ही करना है। बाबा ने बोला वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हर बाप अपने बच्चों को देखेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। तो हमें जो बाबा के बच्चे नहीं बन रहे हैं उनको हमें ये ज्ञान देना है, उनको कैसे कैसे किसी भी तरह से हमें ये बाबा का मैसेज पहुंचाना है। तो यही मेरा चिंतन था। कल फिर वापस चिंतन लेके आऊँगा कल की मुरली के लिए। ओम शांति।